Hello friends, welcome to Nana Classes. This is lecture number 22 and part 22 of the partnership. आज हम क्या करने वाले हैं? illustration number 50, 53 and illustration number 58. Okay? So आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? पहले हमने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गड़बड़ हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे जो पुराने प्रॉफिट्स के हिसाब से बांटना है ज्यादा ईयर्स के दिए में, वो सब हम क्वेश्चंस नॉर्मल देख चुके हैं. आज जो नया एक कंसेप्ट है वो है रिमेनिंग प्रॉफिट्स का. हम रिमेनिंग प्रॉफिट्स कब निकालते हैं, या फिर हमने किसी पार्टनर को कुछ गारंटी दे दी कि इतना अमाउंट हम पहले तेरे को देंगे, उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है. और लास्ट क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो क्या होता है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. ये तीनों पॉइंट्स आज हम सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो इलस्ट्रेशन नंबर 50, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज आप बुक में से देखिए. रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5. अब देखो मैंने यहाँ पर जो भी चीज दी है वो शॉर्ट फॉर्म में दी है, बिकॉज पूरी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो मैं ज्यादा इलस्ट्रेशंस कवर नहीं कर पाऊंगी. दैट्स वाई मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बट लेकिन मीनिंग आपको समझ आ जाएगा. ठीक. फिक्स्ड कैपिटल जो है इनकी वो है रवि की और मोहन की 10 लाख और 7 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम. सैलरी हमें दी हुई है रवि की, ये पर मंथ है, और ये मोहन की पर ईयर है. डिफरेंस देखना पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. समझ रहे हो मेरी बात? चाहे सारे कंसेप्ट आते हो, अगर क्वेश्चन तुमने ऐसे पढ़ लिया, नहीं देखा कि क्वेश्चन में क्या है, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे कंसेप्ट का. क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना है. फाइन, चलो आगे चलते हैं. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वॉज 5,04,000 विच हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब यहां पर देखो कहां पे तुम्हें डिफरेंस दिखा. उसने बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5. इसने क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया. दिखा डिफरेंस? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत कर दी. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो जाती है तब हम रिमेनिंग प्रॉफिट का कंसेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वही गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, मतलब वो क्या बोल रहा है, इसने ये प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, लेकिन ऊपर वाले कुछ भी जो दिया हुआ है ना ये प्रोवाइड नहीं किया. तो एरर क्या है? ओमिशन. किस चीज की? हमने क्या गलती कर रखी है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, ये दोनों देनी थी पर नहीं दी. ठीक. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस रेशियो में बांटना था? 7:5 में. बांट दिया किस में? 1:1 में. ठीक. बांट दिया किस में? 1:1 में. तो ये क्या है? हमारी एरर्स है. अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे. पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बनाना था, हमने स्टार्ट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लिखा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला हमारा एरर है, और ये क्या होता है अब तो पता ही है हमें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट. और सैलरी भी क्या होती है? क्रेडिट. तो दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट. अभी रिमेनिंग प्रॉफिट वाला बताती हूँ. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या डालोगे तुम? अमाउंट. कितना है? 12%. किसका? कितना? 10 लाख का 12%. कितना? तो हमारा अमाउंट क्या बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 1,20,000, 84,000, 2,04,000. ये हमारा टोटल आ गया. ऐसी सैलरी 12 × 6 72,000 और 60,000 पर ईयर था, ये तो पूरा आ गया, और इसको टोटल करके हमने यहाँ पे लिख दिया. अब बात आती है प्रॉफिट रिमेनिंग की. हम ये क्यों निकाल रहे हैं? देखो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट होता है ये पे एंड एल अप्रोप्रिएशन है. ये कितना होता है? 5,04,000 था. इसमें से हमें ये दोनों देना था. यहाँ पे आता 2,04,000 और यहाँ पे आता 1,32,000. उसके बाद यहाँ पे जो बचता वो होता डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम बांटते 7:2 में. ये थी हमारी करेक्ट एंट्री, या फिर जो हमने करेक्ट करना था वो था ये. ठीक है. हमने क्या कर दिया? ना ये दिया ना ये दिया, इसको उठा के 1:1 में बांट दिया इसी को, है ना. तो इसलिए अब जो करेक्ट हम कर रहे हैं उसमें हमने देखो क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, रिमेनिंग मतलब जो ये डिविजिबल प्रॉफिट था, ये कब आता है? इन दोनों को माइनस करके वही कर रहे हैं हम. ठीक है. जो हमने पहले करा था हम वही चीज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता है. अब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे. यहाँ पूरा लिख के दिखा देना. जो अमाउंट आएगा वो मैं आपको बताती हूँ. 1,68,000. ठीक है. ये हमारा अमाउंट आएगा. इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद ये हमारा अमाउंट आएगा. अब इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 7:2 में. ठीक. क्योंकि ये हमारी करेक्ट रेशियो है, और ये क्या होगा? क्रेडिट. क्यों होगा क्रेडिट? क्योंकि ये यहाँ का सारा उठ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड ही जाता है ना. वैसे भी ये प्रॉफिट है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा अमाउंट आएगा 98,000 एंड
70,000। ठीक, इसको हम कर देंगे टोटल, टोटल करके आ जाएगा 1,68,000। इसके बाद अब देखो, अब जो ये ओवरऑल आया है ना, इन सबको ऐड करके, ये हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर इसको जब हम ऐड कर रहे हैं, ये जो पूरा आया ऐड करके, यहाँ पर जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, क्रेडिट आएगा ना। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, तो ओवरऑल भी तो क्या आएगा, क्रेडिट ही आने वाला है। ठीक, तो अब ये तो आएगा क्रेडिट, और जो यहाँ पर अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 ही है ना, 1:1 में, और डेबिट, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब ये मैंने आपको रीजन तो बता ही दिया था कि यहाँ पर जब ये ओवरऑल क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट क्यों होगा, है ना, यहाँ पे भी वही रीजन है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। फिर हम इसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे एंड फिर जनरल एंट्री पास कर देंगे। अब मैं फटाफट इसका आंसर लिखती हूँ। हाँ जी, तो देखो मैंने 5,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 में। अब ये तो है क्रेडिट और ये है डेबिट। रवि को क्रेडिट करना था इतने से और डेबिट करना था इतने से, तो जो नेट इफेक्ट आया वो क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है तो ये हो जाएगा डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा नेट इफेक्ट और ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 50। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको इसमें तो मुझसे पूछ लेना, बाकी एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे क्रेडिट और ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। ये कैसे आया, ये प्रॉफिट हमें दे रखा था, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस कर दिया, तब जाके ये प्रॉफिट आया, और इसको हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, सही रेशो में, दैट इज 7:5। ठीक है, जब ये पूरा अमाउंट आ गया इसको हमने फिर 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमारी गलत रेशो थी, जो हमने गलती से पहले क्रेडिट कर रखा था, अब हमने उसको डेबिट करके रिटर्न ऑफ कर दिया। वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 54 में जो पॉइंट मुझे समझाना था वो उसमें नहीं था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। ठीक है, उसकी जगह मैं आपको करा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 55 एंड 56 का एक छोटा सा पॉइंट है वो बता रही हूँ। देखो, जो 55th इलस्ट्रेशन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज के ऊपर, लेस चार्ज्ड। ठीक है, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10%, हमने कर लिया 9%। 10% चार्ज करना था, 9% कर लिया। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये क्या है, सही है। हमने कितना कम चार्ज किया, 1%, तो 1% आप दे दो ना। बुक में कैसे कर रखा है, 10% निकाला, फिर 9% निकाला, फिर दोनों को माइनस किया, फिर जो आया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यही कर रखा है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा इफेक्ट वही आने वाला है। इंपॉर्टेंट इज जर्नल एंट्री, आपने डेबिट और क्रेडिट सही किया है कि नहीं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट ठीक है या नहीं है, हमारा काम है जनरल एंट्री को ठीक पास करना। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट 9% इंस्टेड ऑफ 10%, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है कि करना था 10%, कर दिया कितना, 9%। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, और जो अमाउंट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और कर देंगे डेबिट। ठीक, आपका आंसर भी को करेक्ट आएगा, आप करके देख लेना। क्या करना है, सिर्फ 1% निकालना है और उसको क्रेडिट करना है, जो अमाउंट आएगा उसको डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आई होप सो मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद सेकेंड सिनेरियो जो 56 है, उसमें क्या है कि आपने एक्सेसिव कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया है। ठीक है, आपने ज्यादा चार्ज कर लिया है, कोई बात नहीं, आप वापस ले लो ना। देखो, मान लो आपने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया, करना कितना था, 10%, तो ये रॉन्ग हो गया। कितना ज्यादा चार्ज कर लिया, 2%, ये मैं एक्सेसिव का केस कराने लगी हूँ। ठीक है, 56 इलस्ट्रेशन में है जो 2% आपने ज्यादा चार्ज कर लिया उनसे, तो अब आप इसको वापस ले लो। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बताओ, क्रेडिट होता है ना। अब हमने इसको वापस लेना है तो अब डेबिट कर दो। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कितना, 2%, डेबिट कर दिया। जो टोटल आएगा उसको क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या करेंगे अब इसको, क्रेडिट, बस हो गया। जो ज्यादा चार्ज कर लिया उसको वापस ले लो, 2% ही तो ज्यादा किया है, तो 2% को डेबिट कर दो, वापस ले लो और इसको क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। ठीक, इतना क्लियर। अब हम अपनी इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। बहुत ही सिंपल छोटा सा पॉइंट है, बस आपके 2-3 मिनट और लूंगी। ठीक, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 58 करते हैं।
सो ये है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 58। देखो इसका पॉइंट समझ लेते हैं फटाफट। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। लेकिन Z जो चाहता है कि अब जो इक्वल हो जाए, उनकी जो रेशो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। Z wants equal share and he further wants that the change in profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years। इसका मीनिंग क्या है, बस इसको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि क्या कह रहा है Z कि मैं इक्वल शेयर लेना चाहता हूं, ठीक, इक्वली इसको मतलब 1:1:1 कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद इसका जो इफेक्ट है ना वो लास्ट 3 ईयर्स से पड़ना चाहिए। इसका जो इफेक्ट कब से पड़ना चाहिए, पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, 1:1:1 में। क्या पीछे जाओगे 3 सालों में, नहीं ना। अब कर दो रेक्टिफिकेशन एंट्री। उसने बोला एक्स और वाई ने हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन इन दिस एंड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमें दे रखे हैं। अब उसने बोला कि इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, ये प्रॉफिट्स है, ठीक, सबसे पहले इनका ऐड कर लेंगे। अब हमें हमारी एरर पता चल गई, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी गलत है, उसको हमने ठीक करना है। तो उसके लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने अब अमाउंट फाइंड कर लिया। इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया लास्ट 3 ईयर्स का वो ये है। ठीक है, अब हम इसको अपने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। अब इस प्रॉफिट को हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:2:1 में, तो ये गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता चलना चाहिए किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। इसको डेबिट करेंगे, क्यों करेंगे, देखो ये PCA है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इसको यहाँ से लेना है हमें वापस, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हमने 2:2:1 में वापस ले लिया। असली क्या है, इक्वली, जो अब हमें करना है, जो करेक्ट है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर इसका क्या आएगा, नेट इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो मैं फटाफट आपके लिए अमाउंट्स लिख देती हूँ यहाँ पे। अब हमने अमाउंट्स भी लिख लिया अपने, ये हमारा 2:2:1 में और ये इक्वली में है। क्या किया, इक्वली के लिए इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब देखो हमें नेट इफेक्ट निकालना है। यहाँ पे क्या ज्यादा है, डेबिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे क्या ज्यादा है, डेबिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे क्या ज्यादा है, क्रेडिट, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब जनरल एंट्री तो आप कर ही लोगे, अब इतनी बारी करा दी है। क्या होगी जनरल एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। ये आप अमाउंट्स उसमें डाल देना, 9854, 9855, 19,708। आई होप सो ये इलस्ट्रेशन भी आपको क्लियर होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टू कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड revise. If you like the content then please like, share and subscribe. Thanks for watching.